हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आपको फिर दोबारा से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसमें जस्ट जो है वो वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा। जी ठीक। मैं जो ना कि फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने स्टार्टिंग के कुछ पेजेस निकाले हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं और कायदे के पेजेस जो हैं वो आपको देता जाऊंगा, या इन दी एंड दे दूंगा, या फिर जैसे भी होगा। अभी हाथ के हाथ भी मैं ख्याल से जो है वो आपको देता जाऊंगा, ताकि आपके पास जो है वो जमा होते रहें। कुरान शरीफ जो है वो आप डाउनलोड कर लें कहीं से भी, या चलें कुरान शरीफ तो मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। कायदे का ये है कि मैं जी आपको जैसे जैसे पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे सेंड करता जाऊंगा, इसके सारे लेसन हैं तो वो जैसे हो जाएंगे वो आप तक पहुँच जाएंगे। अच्छा, अब जी ये है ठीक। कि हम क्लास स्टार्ट करते हैं ना, तो एक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। जैसे कि जब भी आप क्लास स्टार्ट करें तो ऐसा ना हो कि स्टार्ट करते ही जो है वो आप पढ़ाना शुरू कर दें। उससे ये होता है कि थोड़ा सा बच्चे की इंटरेक्शन जो है ना वो आपको अपनी तरफ करनी चाहिए। उसको करने का तरीका जी क्या है कि ठीक। भाई आप पहले जो है उसका नाम आपने किया, फिर उससे आप बच्चे से पूछ लें हाउ आर यू। ठीक है, और फिर उसके इसी दौरान जो है ना वो अपनी स्क्रीन शॉट को शेयर करेंगे। स्क्रीन शेयर करने का तरीका आपको पता है इसमें? जी सर, एक मिनट। ठीक है, ये जैसे ये यहाँ पे आप कॉल आपकी लगेगी ना, कॉल लगने से पहले पहले यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन कॉल लगने के बाद जो है ना आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्काइप के अंदर। इसको जैसे ही आप क्लिक जी करेंगे तो आपसे एक और ये विंडो खुलती है इसके बाद, और वो आपसे जो है वो कंफर्मेशन पूछता है कि क्या आपने अपनी स्क्रीन को शेयर करनी है। तो जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपकी होल स्क्रीन जो है लैपटॉप की वो पूरी की पूरी जो है वो शेयर हो जाएगी। और शेयर होने का एक जो है वो हमें ऐसे पता चलता है कि स्क्रीन के पूरे बॉर्डर के ऊपर जो है ना आपके पास एक रेड कलर का बॉक्स बन जाएगा। तो उससे आपको अंदाज़ा हो ठीक। जाएगा कि अब आपकी स्क्रीन जो है ना वो शेयर हो गई। ठीक है, इसके जी अंदर कुछ ठीक। ऑप्शंस मज़ीद ये होते हैं कि अगर आपने मैसेज करना है ठीक है, यहाँ पे आपके पास मैसेज का ऑप्शन आ रहा है। मैसेज अगर आपने करना है बच्चों को तो आप वो मैसेज भी कर सकते हैं। हमेशा जब भी आपने कॉल करनी है बच्चों को तो बिल्कुल टाइम पे कॉल करनी है, और उसके बाद आपने वेट करना है 5 मिनट तक। ठीक है, पहले तो आप कॉल करेंगे, और कॉल अगर वो रिसीव नहीं कर रहा है तो आपने उसको मैसेज छोड़ देना है कि आई एम वेटिंग फॉर योर क्लास। और फिर 5 मिनट आपने वेट ठीक है। करना है, और अगर 5 मिनट तक आपके पास जो है वो बच्चा नहीं आया, या अगर वो उसने कॉल रिसीव नहीं की, या वो बिज़ी कर रहा है, या वो ऑफलाइन है, जो भी मसला है वो आपने जो है वो अपने सुपरवाइज़र को वो इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, एडमिन को या सुपरवाइज़र ठीक। को आपने इन्फॉर्म करना होगा कि भाई ये बच्चा जो है उसका जो भी नाम होगा वो आपको जो दिया जाएगा उसका सेम नेम लिख के आपने बताना होगा कि ये जो स्टूडेंट है ना वो ऑफलाइन है, या वो बिज़ी कर रहा है, या वो उठा नहीं रहा, जो भी है। तो फिर ठीक जो है। एडमिन होगा या सुपरवाइज़र होगा वो जो है वो मालूम करेगा उस स्टूडेंट से कि आया वो पढ़ना चाह रहा है या नहीं पढ़ना चाह रहा है, या उसका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है, या इसके अलावा जो भी उसके साथ कोई प्रॉब्लम है वो उसको मालूम करेगा, और वो फिर आपको बता देंगे। ठीक है, तो जब तक आपके पास मैसेज नहीं आता है रिटर्न के अंदर एडमिन की तरफ से या सुपरवाइज़र की तरफ से, तब तक ये है कि आपने वेट करना है अपने लैपटॉप के सामने ही बैठ के। ठीक है, अगर आपके पास मैसेज आ जाता है स्टूडेंट की तरफ से या फिर एडमिन की तरफ से, तो फिर ये कि आप अपनी सीट को छोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ ये कि आप वेट करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स की तरफ जो है वो आफ्टर द 10 मिनट्स या 15 मिनट्स भी जो है वो आ जाते हैं। जी ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ से आप पहले मैसेज छोड़ देंगे, और 5 मिनट वेट करने के बाद आपने एडमिन को भी मैसेज कर दिया। ये स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन है। और फिर जैसे ही आप स्क्रीन को शेयर करेंगे तो ये आपके पास विंडो खुल जाएगी। अच्छा, अभी आपने करना है क्या होगा, सबसे पहले कि जब ये पेजेस होंगे ना, ये सारे जेपैग पेजेस हैं, इसको पेंट के ऊपर खोलने का ना एक तरीका है। वो ये है, मतलब दो तीन तरीके हैं। सबसे बेस्ट तरीका ये है ताकि आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको जो है वो हमेशा के लिए पेंट पे ओपन कर लें, तो उससे ये होगा कि आपको बार बार वो अपना पेंट के ऊपर लेके जाना नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए तरीका आपने ये करना पड़ेगा कि आपने किसी भी एक पिक्चर के ऊपर जो है ना वो राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद आप सबसे बॉटम पे जब जाएंगे तो आपके पास प्रॉपर्टीज़ आएगी। प्रॉपर्टीज़ में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा। अगर आप विंडो 7 यूज़ कर रहे हैं या विंडो 8 या 10 कोई भी यूज़ कर रहे हैं, प्रोसीजर सेम ही होगा, सिर्फ ये है कि थोड़ा सा उसका यूआई चेंज होगा, लेकिन प्रोसीजर सेम ही होगा। प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेगी, आप उसके अंदर क्लिक करेंगे और वहाँ पे आपके पास चेंज का ऑप्शन आ जाएगा। इस चेंज के ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो आपके पास मज़ीद ऑप्शंस आएंगे, और उस ऑप्शंस के अंदर आपने फाइंड आउट करना पड़ेगा पेंट। इसी तरीके से पेंट लिखा होगा, लेआउट हो सकता है चेंज हो, अगर आपके पास विंडो 7 या कोई और सी विंडो है। तो ये विंडो 10 है मेरे पास, तो इसमें ऐसा शो हो रहा है। अगर आपके पास कोई और सी विंडो है तो आपके पास थोड़ा चेंज शो होगा, यानी कि वो जो बॉक्स बना हुआ होगा वो चेंज होगा, लेकिन तरीक़ाकार ये होगा कि उसमें आपने पेंट ढूंढना है, और पेंट को पे ओके करके और इसको यहाँ से अप्लाई कर देना, और
के कर देना है बस। इसके बाद आप जब कभी यस। भी किसी भी पेज को ओपन करेंगे तो वो डायरेक्टली जो है वो आपके पेंट पे जाके ओपन हो जाएगा। ठीक है। हम्म। अब ये है कि ऊपर पेंट पे हमारा क्लास को लेने का मकसद क्या है, वो ये है कि चूंकि आप जब क्लास ले रहे होंगे स्टूडेंट की, तो वो आपके सामने बैठा हुआ नहीं है, आपको नज़र नहीं आ रहा, ना आप उसको देख रहे हैं और ना ही वो आपको देख रहा है। तो यहाँ पे बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि फॉर एग्जांपल आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आपने बच्चे से कहा कि ये वाला जो है वो लेटर बताओ। अभी तो मैंने यहाँ पे जो एक हाईलाइट किया है ब्लैक कलर से, मैंने इधर राउंड सर्कल बनाया है। लेकिन इन केस आप अगर आपके पास ये ऑप्शन ना होता और आप ऐसा ना बनाते और आप बच्चों को कहते बेटा ये पढ़ो, तो उसको कैसे पता चलता है कि आप जो है वो इसकी बात कर रहे हैं। या ये भी हम कह सकते हैं कि भाई आप जो है वो बड़ा बच्चों को बता रहे हैं कि ये जीम है, लेकिन उसकी इंटेंशन जो है वो बा के ऊपर है या अलिफ के ऊपर है, तो वो मिसकन्फ्यूज़ हो जाएगा कि ये किसकी बात कर रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं, वो किसको पढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो सामने तो है नहीं। हमारे सामने होता है तो वहाँ पे तो हम उंगली रख के बच्चों को बता देते हैं कि बेटा ये वाला पढ़ो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो उंगली का काम हम नहीं कर सकते, तो उसका रिप्लेसमेंट या अल्टरनेशन ये है कि हम यहाँ पे जो है वो किसी तरीके से बॉक्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है। तो इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। ये अब आपका जो एक टास्क है वो यही है कि आप जो है ना वो इसको यूज़ करें। ठीक है। इसके सारे ऑप्शंस को यूटिलाइज़ करें, देखें कि किस ऑप्शन से क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इससे क्या हो रहा है। तो ये क्या है कि ये एक इस तरीके से बॉक्स बन रहा है, उसके बाद ये क्रॉप हो रहा है, क्रॉप करके मैं इसको कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ, या मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बच्चों को हाईलाइट कर सकता हूँ कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जी ठीक। ठीक है। इसके अलावा कि जितने भी ऑप्शंस हैं, ये ब्रशेज़ हैं, यहाँ पे आप देखें सारे ब्रश किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शेप्स वगैरह हैं कि आप कौन से शेप में कैसा बनता हुआ आएगा। यहाँ पे अगर आपको कुछ लिख के बताना है, ठीक है, जैसे ही आप पेज को खोलेंगे ना, यहाँ बॉटम पे आपके पास मिडिल में आपके पास एक ऑप्शन आएगा, ये छोटा सा एक बॉक्स बना हुआ है। इस पर जैसे ही मैं अपना कर्सर जी। लेके जा रहा हूँ तो वो चेंज भी हो रहा है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, अपना लेफ्ट क्लिक करूँगा और उसको मैं खींच के बाहर लेके जाऊँगा, तो मेरे पास एक वाइट बोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं बच्चों को कुछ भी अगर लिख के बताना चाह रहा हूँ, जैसे अगर मैं उसको चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जो है वो ब्रश लूँ कोई ऐसा, और साइज़ उसका सिलेक्ट करूँ, साइज़ थोड़ा सा मोटा कर दूँ ताकि बच्चे को आसानी से नज़र आए। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं उसको कोई चीज़ लिख के बताऊँ, तो मैं उसको यहाँ पे लिख के भी बता सकता हूँ। तो इसमें आपने जो है अपने माउस का इस्तेमाल करना है, माउस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी जो है वो राइटिंग अच्छी हो। अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं तो वो बच्चे को समझ आए, ऐसा ना हो कि आप बा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बन कुछ और गया, तो वो बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा कि वो है क्या, तो वो बताएगा कैसे। तो ये आपने थोड़ा सा जो है वो माउस की प्रैक्टिस करनी है साथ साथ। तो इस क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं बच्चों को लिख लिख के बता रहे होते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम किसी इंग्लिश वर्ड का यूज़ कर रहे हो जो बच्चे को नहीं समझ आता, तो उसके पेरेंट कहते हैं कि सर आप जो है वो लिख के बता दें। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड है मूवमेंट साइंस। ठीक है। हरकत को हम इंग्लिश में कहते हैं मूवमेंट साइंस, अभी उसके ऊपर भी अभी आएंगे हम। लेकिन ये कि मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि हरकत को हम मूवमेंट साइंस कहते हैं। तो अब हम बच्चों को बढ़ा रहे हैं बेटा ये मूवमेंट साइन है, अब उसको समझ नहीं आ रही कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है। भले से इंग्लिश का वर्ड है लेकिन फिर भी प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क आता है, तो वो नहीं समझ पा रहा। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स आपसे कहेंगे कि बेटा ये टीचर जो है ना आप मुझे ये लिख के बता दें, टीचर को पेरेंट को भी समझ नहीं आ रहा। तो वो फिर आपको क्या आप क्या करेंगे कि ऐसे वाइट बॉक्स खोलेंगे और फिर आप उसको यहाँ पे लिख के बता देंगे। ठीक है। अभी देखें ये कितना छोटा नज़र आ रहा है। अब इसको करने के क्या है, आप कंट्रोल ए दबाएं ताकि सारा सिलेक्ट हो जाए, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास देखें अभी 11 फ़ॉन्ट पे है, तो इसको आप बड़ा करें। आप इतना बड़ा करेंगे बच्चा जो है अगर मोबाइल पे भी क्लास ले रहा है तो वो आपकी आराम से ये देख के पढ़ सके। ठीक है। तो इसका एक फ़ायदा ये भी है। और इसके अलावा ये है कि और भी चीज़ें यहाँ पे है कि अगर आप कलर्स वगैरह देना चाह रहे हैं, बहुत से छोटे बच्चे होते हैं ना, देखिए आप कायदे में भी देखेंगे हमने कलर्स दिए हुए हैं, उसकी वजह ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना तो वो चाहते हैं ये कि उनको जो है ना थोड़ा कलरिंग में लेके आएँ तो उनका इंटरेस्ट बढ़ता है। इसके अलावा ये है कि जैसे आज बच्चे ने बहुत अच्छा पढ़ा है, आप चाह रहे हैं कि यार इसने बहुत अच्छा मुझे सुनाया है, इंटरेस्ट लेके पढ़ा है, मतलब मेहनत की है, कोशिश की है, तो आप उसको जो है वो स्टार दे दें ताकि उसका इंटरेस्ट बढ़े। देखिए ये चीज़ें ऐसी हैं जो मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ, आपको इसके बारे में खुद से सोचना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्या ऐसी जो है वो काम करूँ कि जिससे बच्चे का इंटरेस्ट बढ़े, पेरेंट भी जो है वो उससे खुश हों, और आप जो है वो अपने रीडिंग पढ़ाने के अंदर जो है ना बेहतरी लेके आ सकें। तो ये एक तरीका है, मैंने आपको बताया कि आपने जो है बच्चे को स्टार दे दिया। ठीक है। बच्चे से पूछ लें बेटा आपका फेवरेट कलर कौन सा है। ठीक है। व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, तो वो इनमें से देख के आपको बताएगा। फॉर एग्जांपल ये कहता है कि रेड है, आपने उसमें रेड करके दे दिया, तो बच्चे इस चीज़ से बहुत खुश होते हैं जो छोटी उम्र के होते हैं।
ठीक है, तो ये एक चीज़ है। अब इसमें बाकी चीज़ें आप बहुत सारी हैं जो एक्सप्लोर कर सकते हैं। व्यूज़ में देखें, यहाँ पे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, और यहाँ पे नीचे आपके पास ऑप्शन है, यहाँ से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन होता है, कंट्रोल दबा के डब्ल्यू दबाएं, इसका शॉर्टकट है, इससे भी जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। मतलब ये 100 हुआ हुआ है, इसको आप 150 करेंगे तो ये जूम इन हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारे ऑप्शंस क्या हैं, ये आपने खुद से जो है ना देखना है, और उसमें प्रैक्टिस करनी है। और जिस वक्त मैं आपकी डेमो क्लास लूँगा तो उस टाइम मैं ये देखूंगा कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक अब है हम सर, आते हैं ठीक है। लेसन के ऊपर। अब हम आते हैं लेसन के ऊपर। अब लेसन में क्या है कि हमेशा आपने एक बात याद रखनी है कि जब कभी भी हमें कभी लेसन स्टार्ट करना होगा, कोई भी न्यू लेसन जब हम स्टार्ट करेंगे, तो आपने हमेशा जहन में रखना है कि हमें उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना है। डिस्क्रिप्शन से मुराद मेरी ये है कि आप बच्चे को उस लेसन के बारे में थोड़ा सा बताएं कि इस लेसन के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ताकि उसको पता हो कि हम लेसन जो है वो क्या पढ़ने वाले हैं और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, ये दोनों सवालात बच्चों के हम्म, जहन में बहुत होते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि भैया हमें ये क्यों पढ़ा रहे हैं, हम तो कुरान शरीफ पढ़ने आए थे, आप हमें कायदे के अंदर लगा दिया। तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि इसका मकसद क्या है, हम कायदा पढ़ा क्यों रहे हैं। तो उन बच्चे को पता होना चाहिए आपके तवज्जुल से कि हम कायदा अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो ये चीज़ है जो आपने बच्चों को कन्वे करनी है कि उसको मकसद जो है कायदा पढ़ने का वो उसको पता होना चाहिए। जब उसको चीज़ पता होगी तो फिर ही इंटरेस्ट बढ़ेगा, अदरवाइज उसका इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा, वो कहेगा कि मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब जब आपने पहले तो जी हमने फॉर बिल्कुल। अभी हम पहले लेसन स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो अब मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि भाई आपने आज समझ लें, हम यूँ एक सपोज करते हैं कि आज बच्चे का पहला दिन है। आज से पहले उसने कभी कायदे या कुरान शरीफ की तरफ देखा भी नहीं है। ठीक है, और तो आपने किस तरीके से लेके चलना है उसको, बिल्कुल स्टार्टिंग से उसको बताना है कि भाई ये हमारे जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स हैं। ये अल्फ़ाबेट्स किस चीज़ के हैं, वो अरबिक लैंग्वेज के हैं। क्यों हैं, क्योंकि कुरान जिस तरीके से इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिसको हम ABC करके कहते हैं, इसी तरीके से हमारे पास अरबिक के अंदर भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये इनका नाम क्या होता है, इनके साउंड्स क्या होते हैं, और इनके शेप्स कैसे होते हैं, और हम इनमें आपस में डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। तो अब बच्चे को क्लियर हो गया कि अब उसने करना क्या है इस लेसन के अंदर, राइट। तो अब आपने क्या करना है कि उसको सबसे पहले स्टार्ट करवाना है। पहले लेसन है, ऑब्वियसली उसको तावुज़ तस्मिया नहीं आता होगा, उसको आउज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह आपने पढ़ानी है। और उसको ये भी सिखानी है, लेकिन इस पे बैठना नहीं है। हमारे यहाँ जो सबसे मेन चीज़ है ना वो है क्वालिटी। हम क्वांटिटी के ऊपर कभी भी फोकस नहीं करते हैं। आपको आप जो ना इस चीज़ के पाबंद नहीं है कि आपने एक लेसन जो है वो एक दिन में ख़त्म करना है, 2 दिन में ख़त्म करना है, या 4 दिन में ख़त्म करना है। आप भले से एक लेसन को 10 दिन लगाएं, लेकिन जब वो लेसन ख़त्म करके बच्चा दूसरे लेसन के अंदर जाए तो उसका वो वाला लेसन उसको अच्छी तरीके से आता हो। ठीक है, अजबर करने की बात नहीं सही। कर रहा मैं रटने की बात नहीं कर रहा, याद करने की बात नहीं कर रहा, मैं उसको अंडरस्टैंड की नहीं करने की बात कर रहा हूँ कि उस चीज़ को वो अंडरस्टैंड करे कि यहाँ पे हमने पढ़ा गया था। अगर आपने ज़बर पढ़ाया है तो जब आप नेक्स्ट लेसन पे जा रहे हैं तो उसको ज़बर के बारे में वो हर चीज़ पता हो कि जो आपने उसको पढ़ाई भी है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इस लेसन की हम बात करते हैं। जब हम इस लेसन को शुरू करते हैं तो इस लेसन के अंदर हम 2 से 3 बातें बताते हैं। एक सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप बच्चों को बताएंगे कि इसका लेटर्स के नेम्स क्या हैं। ठीक है, आप नेम से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले उसको आप बताना शुरू कर देंगे कि ये है अलिफ, फिर बा, ता, सा, एक एक करके। ठीक है, उसको बताएंगे और उसको याद करवाएंगे सारे लेटर्स के नेम। ये आपका राउंड 1 है। ठीक है, हमने 2-3 जो है ना वो राउंड्स रखे हुए हैं, यानी कि आपने पहले राउंड के अंदर बिल्कुल नॉर्मल जिस तरीके से आप आम बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे ही आपने लेटर्स के नेम बताने हैं। ठीक है, और इसके साथ एक बात और बतानी है, और वो क्या है कि वो डॉट्स। ठीक है, हमेशा जब भी हम लेसन पढ़ते हैं, लेटर्स पढ़ते हैं, तो हमारे पास ना 2 तरीके की डिफ्रेंशिएट होती हैं। एक जिसको हम कहते हैं डॉट्स, और एक जिसको हम कहते हैं शेप्स। यानी कि बाज़ औक़ात हम किसी लेटर को उसके डॉट्स के सूरत में हम पहचानते हैं, और कभी हम उसके शेप के तरीके से उसको पहचानते हैं। तो आपने क्या करना है, आप जब इस लेसन को लेके चलेंगे तो अलिफ से आपने स्टार्ट करना है, उसको लेटर के नेम बताने हैं, और उसको लेटर के डॉट्स याद करवाने हैं। उसको याद हो, जब ये लेसन ख़त्म करें तो आप स्क्रीन को अगर बंद भी कर दें तो उससे अगर पूछेंगे बेटा बताओ जीम के अंदर कितने डॉट्स होते हैं, तो आपको बताए। आप उससे पूछो बेटा टेल मी हाउ मैनी डॉट्स ऑन बा, तो आपको बताए देर इज़ 1 डॉट। और आप उससे पूछो वेयर इज़ इट, वो कहाँ पर है, तो आपको बताया कि वो बॉटम के अंदर है। ठीक है, तो ये वाली बातें जो हैं वो बच्चे को पता हो। जब आप ये पूरा अलिफ से लेके या तक ख़त्म करें तो बच्चे को ये 2 बातें पता होनी चाहिए, यानी कि लेटर के नेम क्या हैं, और अगर उसमें डॉट हैं तो कितने हैं, नहीं हैं तो वो भी बताए वो आपको।
ये आपका राउंड वन हो गया। अब जो है ना, ठीक अभी है आपने सर। नेक्स्ट लेसन पे नहीं जाना, अभी आपने इस लेसन पे फिर दोबारा से स्टार्ट करना है, और अब आपने उसको बढ़ाना है साउंड्स। साउंड्स के बारे में आपने कभी सुना है? साउंड्स आप मखारिज की बात कर रहे हैं? नहीं। हाँ, साउंड्स क्या होता है, एक तरीके की आवाज़ होती है। देखिए, जब हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं ना, हम क्या करते हैं, हम साउंड्स पढ़ते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर पढ़ा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, तो इक़रा में मैंने अलिफ नहीं कहा, मैंने जे नहीं कहा, मैंने क्या करा, उसका एक साउंड पढ़ा। वो साउंड्स क्या होते हैं वो हम सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो यूनिकनेस में मैंने बात की आपसे, वो हमारी यूनिकनेस यही है कि हम बच्चों को साउंड सिखाते हैं। यहाँ पे आएंगे हम उसको लेटर के साउंड सिखाएंगे। जब हम एक स्टेप आगे जाएंगे, जब हमारे पास साइंस आएंगे, तो हम उसको साइंस के साउंड सिखाएंगे, जिसके अंदर हम उसको बताएंगे कि अगर फतहा है तो फतहा का एक साउंड होता है, ठीक है। कसरा है तो कसरा का एक साउंड होता है, ठीक है। अब ये चीज़ें हम उसको सिखाएंगे। तो अब आपने, जब बच्चे ने यहाँ पे ये सीख लिया कि लेटर्स के नेम क्या हैं और उसके डॉट्स कहाँ पे और कितने हैं, तो अब नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आप बच्चों को बताएं कि हमारे पास जो है हर लेटर का एक साउंड होता है। अच्छा, बच्चे जो है ना, जितने बाहर के होते हैं, वो इस चीज़ से बड़े फेमिलियर होते हैं। उसकी वजह ये है कि बाहर जहाँ पे भी पढ़ाया जा रहा है, स्कूल्स वगैरह के अंदर, वहाँ पे हमेशा साउंड सिखाया जाता है। ए बी सी, ए का साउंड है, बी का साउंड है, टी का साउंड है, इस तरीके से हर किसी का उनके पास साउंड होता है। तो बच्चे फेमिलियर होते हैं, उनको पता है कि जैसे इंग्लिश में लेटर्स के साउंड है, तो वो यहाँ के साउंड बड़ी जल्दी पिक कर लेते हैं। और बस ये है कि पाकिस्तान के अंदर अभी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। यहाँ के स्कूल्स वगैरह के अंदर अभी तक जो है वो साउंड्स नहीं लेके आए, लेकिन फिर भी ओ लेवल और ए लेवल्स वगैरह की अगर बात करें, तो वहाँ पे जो है वो साउंड्स की बात की जाती है। लेकिन इसके अलावा इंग्लिश मीडियम हो, उर्दू मीडियम हो, वहाँ पे साउंड्स की कोई बात नहीं की जाती। और यही वो ड्रॉबैक है जो हम लोग, जो जिसकी वजह से हमारे बच्चे पीछे होते हैं। और अगर हम इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि जब आप बच्चों को साउंड सिखाते हैं और हिज्जे नहीं करवाते, तो उसको हिज्जे करने की आदत नहीं पड़ती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ना हिज्जों की, हमने बच्चों का आज तक आपने बच्चों को ऐसे ही पढ़ाया होगा कि जैसे खौ ज़बर खौ, लाम ज़बर ला, खला, कॉफ ज़बर का, खलqa। लेकिन जी अब हम बिल्कुल क्या बिल्कुल। करेंगे, अब हम जो है उनको साउंड सिखाएंगे। हम उसको बोलेंगे बेटा, खौ का एक साउंड है और फतहा का एक साउंड है, आपने क्या करना है, आपने दोनों को मिला के पढ़ना है। इसी तरीके से लाम का भी एक साउंड है और उसके ऊपर जो फतहा लगा है उसका एक साउंड है। तो अब हम साउंड की बात करेंगे। अब हम्म, यहाँ पे बच्चा वो हिज्जों वाली सीन ख़त्म। हिज्जों का नुकसान क्या होता है, जब आगे जाते हैं तो वहाँ पे उसको नुकसान ये होता है कि जब वो बड़े लेटर बड़े वर्ड्स के अंदर आ जाता है, तो वो वहाँ पे भी हिज्जे करता है। और अगर आप उससे कहते हो ना कि बेटा हिज्जे नहीं करो, रवानी पढ़ो, तो वो फिर दिल में हिज्जे करके पढ़ता है, लेकिन वो करता हिज्जा ही है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। वो कुरान शरीफ के अंदर भी आ जाता है, उसकी आदत वही रहती है हिज्जों वाली। तो अब हमने क्या करा, उसको साउंड सिखा दिए, तो हम्म, अब वो हिज्जे नहीं करता, वो साउंड्स के थ्रू मिलाता है, कंटिन्यूसली ज्वाइनिंग करता हुआ वो पढ़ता चला जाता है। अब वो कुरान शरीफ के अंदर क्या होता है कि स्लोली पढ़ता है, लेकिन आफ्टर द वन पारा वो जो है ना, उसके अंदर स्पीड ऑटोमेटिकली आ जाती है, और वो फिर दूसरे पारे से बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ना शुरू कर देता है। ये हमारा एक बड़ा अच्छा तजुर्बा है, जिसको हम अब तक इम्प्लीमेंट करते आ रहे हैं और अपने टीचर्स को भी सिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये अगर आपने सीख गए और आपने साउंड्स को जो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और बच्चे को कन्वे करना सीख लिया, तो आप समझ लें कि फिर आप बहुत अच्छे टीचर बन जाएंगे। और आपसे जो है ना, वो पेरेंट्स भी बहुत मुतासर रहेंगे, और आप जो है वो अपना हक भी अदा कर देंगे कुरान शरीफ पढ़ाने का, कि बच्चा जो है वो बग़ैर गलती के पढ़ना शुरू कर दे, यानी कि उसको टीचर की ज़रूरत ना पड़े, बग़ैर मिस्टेक की वो पढ़ना शुरू कर दे। तो अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, अब हम बच्चों जी को बिल्कुल। सिखाना शुरू करेंगे साउंड्स के बारे में। अब साउंड्स क्या होते हैं भाई, साउंड की जब मैं बात करूँगा, तो सबसे पहले जो है ना, हमारे पास अलिफ है। अच्छा, हमारे पास दो लेटर्स ऐसे होते हैं कि जिसका साउंड नहीं होता, सही है। पहला लेटर हमारे पास है अलिफ, और दूसरा लेटर हमारे पास है हमज़ा। ये दो लेटर्स ऐसे हैं कि जिनका अपना खुद का साउंड नहीं होता। इसको हम जब भी पढ़ेंगे, तो हम किसी ना किसी साइन के साथ मिला के पढ़ेंगे। मतलब ये है कि अगर उसमें साइन होगा, कोई भी साइन, तो हम फिर ही उसको पढ़ेंगे, अदरवाइज हम उसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। कुरान शरीफ के अंदर भी। तो हमने बच्चों को याद करवा दिया कि बेटा, अलिफ एंड हमजा हैज़ नो साउंड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे। अब उसको हम बताएंगे कि बेटा ये कौन सा लेटर है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस लेटर। सो फिर ये बताएगा कि ये है बा, और बा का साउंड होता है ब, ठीक है। बा का साउंड क्या होता है, ब। थोड़ा सा हम इसको झड़क के पढ़ते हैं। झड़क मीन्स क्या है कि हम उसको झटके से पढ़ते हैं। अच्छा, आप बच्चों को आप लिख के बताना चाहें तो कैसे बताएंगे? आप जैसे मैंने कहा कि भाई ये क्या है, बी
ए, बा की अगर स्पेलिंग लिखूं मैं इंग्लिश के अंदर तो क्या बनेगा, बी ए। अच्छा, हर लेटर की स्पेलिंग हम नहीं कर सकते इंग्लिश के अंदर क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। और क्योंकि बिल्कुल। अरबी और इंग्लिश के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है। तो इस वजह से हम अरबी के हर लेटर को इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक आप समझाने के लिए बच्चों को बता सकते हैं। तो इसमें भी देख रहे होंगे आपके हर लेटर के साथ इंग्लिश लिखी हुई है, लेकिन ये सही नहीं लिखी हुई। ठीक है, बहुत से ऐसी जगहें भी हैं कि जहाँ पे हम उसमें गलती निकाल सकते हैं इंग्लिश के अंदर। लेकिन चलें, आपने समझाने के लिए बच्चों को बताया कि बेटा ये जो है ना, ये है स्पेलिंग बा की, बी ए बा। लेकिन जब हम इसके साउंड की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें से ए हटा देंगे और सिर्फ पढ़ेंगे ब। ब ठीक है, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल। और इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास त। ये इसका साउंड है। अभी मैं सिर्फ साउंड पढ़ रहा हूँ। फिर क्या है स। फिर क्या है ज। ठीक है, जीम, और इसका साउंड क्या होगा, ज। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, ये हा। हा के लिए हम क्या कहते हैं कि ये हमारी थ्रॉट वॉइस होती है, यानी कि हमारी ब्रेथ वॉइस होती है। ब्रेथ सांस लेने को कहते हैं। और जब हम हा प्रोनाउंस करेंगे तो इसमें से जब हम साउंड की बात करेंगे तो सिर्फ वो एक हवा की आवाज़ आएगी कि जो हम सांस लेते टाइम ले रहे होते हैं, लाइक। ठीक है। जी ठीक है। इसके बाद ये है खौ, और इसके साउंड की हम बात करेंगे तो ख। फिर उसके बाद द, हम्म, ज, र, ज। फिर सीन है। सीन का साउंड जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यह है एक विजल साउंड। विजल कहते हैं सीटी को, और जब सीन की आवाज़ आएगी तो उसमें से एक सीटी की आवाज़ आनी चाहिए। तो इसके साउंड की जब हम बात करेंगे तो वो बनेगा स। ठीक है। उसके बाद श, ये शीन के लिए। फिर सौ, दो। अच्छा, ये दौद है, ठीक है। ठीक है। आप इसको दौद ही पढ़ते हैं ना। हाँ जी, दुआ दी। जी। जी जी, दुआ दी पढ़ते हैं, ये भी एक मुतनाज़ ही मसला है, लेकिन चलें दुआ ठीक है। हाँ, असल में प्रॉब्लम ये है कि हम इसमें जो है हमेशा इसका क्राइटेरिया में हमेशा इसको दौद ही रखते हैं। क्योंकि अगर आप अरबिक किसी भी कंट्री की तिलावत सुनेंगे तो वहाँ पे आपको दौद ही नज़र आएगा। पाकिस्तान के अंदर भी हम्म, आप देखेंगे तो बहुत सारे उलमा और टीचर्स जो हैं वो दौद ही पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको दौद पढ़ते हैं, लेकिन ये असल लेटर जो है वो दौद ही है। और इसके अलावा हमारे पास कई मरतबा ऐसा हुआ है कि टीचर जो है वो इसको दौद पढ़ाता है, लेकिन फिर वो होता ये है कि पेरेंट की तरफ से ना शिकायत आती है। वो यूँ आती है क्योंकि वो अरब कंट्री के अगर होते हैं तो वो दुआत पढ़ के आए हुए होते हैं, और वो ये कहते हैं कि आप हमारे बच्चे को गलत पढ़ा रहे हो। क्योंकि ये वर्ड लेटर ज़ौद जो है वो है ही नहीं। वो पाकिस्तान में अगर पढ़ा जाता है, लेकिन बाहर मुल्कों में उनको पता ही नहीं है कि ये ज़ौद भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो आपने भी जो है इसको दौद ही रखना है, इसको चेंज नहीं जी करना है। ठीक। जी ठीक है जी, ठीक बिल्कुल। है, और उसके बाद हमारे पास जो है वो है तो, और इसका जो साउंड होगा वो क्या होगा, तो। फिर उसके बाद हमारे पास है जो। फिर उसके बाद हमारे पास है आर। ये जितने भी थ्रॉट लेटर्स है ना, ये बिल्कुल हलक में से निकलेंगे, आर। फिर उसके बाद गौ, कौ, क, फा छोड़ दिया, फा छोड़ दिया आपने। फ। फा। मैंने फा पढ़ा है। ठीक फ, है। कौ, ठीक है। क, ठीक ल, है। म। ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है हमारे पास नून। नून के साउंड की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसका साउंड होता है लाइक अ नेज़ल साउंड। नेज़ल साउंड कहते हैं हम नाक की आवाज़ को, यानी कि किसी भी हमारी अपनी आवाज़ को जब हम अपनी नाक में लेके जाते हैं तो उसको हम कहते हैं नेज़ल साउंड। ठीक है, तो इसमें हमने बच्चों को भी ये सिखाना है, और आगे जाके हम गुन्ना के अंदर भी यही बात बताते हैं। ठीक है, तो नून पे आप बच्चों को बताएं कि आप इसको प्रोनाउंस करें लाइक अ नेज़ल साउंड, तो ये क्या होगा, न। सिर्फ अपनी आवाज़ को नोज़ में लेके जाएं, न। न, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद व। फिर ह। अच्छा, ये क्या है, इसको हम हार्डली प्रोनाउंस करते हैं, यानी थिकली प्रोनाउंस करते हैं, ह। और जो ऊपर वाला था उसको हमने क्या करा था, हा। यानी कि बिल्कुल हलक से इसकी आवाज़ निकाली थी, और उसके साउंड की जब हमने बात की थी तो वो ब्रेथ साउंड था। फिर उसके बाद हमारे जी पास हमज़ा आता है, और हमज़ा मैंने आपको बताया कि इसका कोई साउंड नहीं होता। फिर य, और ये दोनों या का सेम साउंड है। ठीक है।
सिर्फ शेप चेंज है, साउंड सेम है। अब आपने ये क्या है, आपका सेकेंड राउंड चल रहा है, सेकेंड राउंड में आपने बच्चों को ये साउंड सिखाने हैं। अब जब आपने ये ठीक है। साउंड्स कंप्लीट कर दिया तो बच्चों को क्या क्या पता चल गया, बच्चों को पता चल गया कि लेटर का नेम क्या होता है, और लेटर के शेप्स कैसे होते हैं, यानी कि डॉट है कि नहीं है, तो कितने हैं, ठीक है, किस लेटर पे कितने डॉट्स हैं, और उसके अलावा वो आइडेंटिफाई उसको, कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सॉरी, आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे, और मतलब कि इजीली आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे और पहचान भी पाएंगे हाँ बाय उनको वॉइस। यानी, जी बाय वॉइस। आप अगर आपसे, आप उनसे बच्चे से पूछ रहे हैं कि बेटा मुझे बताओ फा में कितने डॉट्स होते हैं, तो वो आपको हम्म। बता दे। अगर आप जो है किसी भी लेटर के ऊपर बॉक्स बना के रख रहे हैं तो वो आपको बता दे कि ये कौन सा लेटर है। आपने रेंडमली पूछना है। इसके बाद जो है लेसन, एक हमारा टेस्ट लेसन भी है, लेकिन उस पर जाने से पहले ही आप यहाँ पे उससे पूछें। आप उससे रेंडमली किसी भी लेटर के बारे में पूछें, अगर वो आपको बता देता है तो आप समझ जाए कि हाँ इसको आ गया है, इसने रट्टा नहीं लगाया हुआ तोते की तरह। तो अब ठीक है क्या है सर। कि उसने लेटर भी समझ गया और साउंड भी वो समझ गया, दो चीज़ें हो गई। अब आपने क्या करना है, एक थर्ड राउंड हमारा स्टार्ट होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, बच्चों को बताते हैं। अच्छा, अब ये जो मैं आपको राउंड बता रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो एक एक दिन में एक राउंड पढ़ाएं। ऐसा भी होता है, कोई बच्चे जल्दी पिक करने वाले होते हैं, वो एक ही दिन में सीख जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी नहीं पिक करने वाले होते हैं, वो थोड़े शाये होते हैं, वो आपकी बात थोड़े समझने में शर्मा रहे होते हैं, क्योंकि पहली मर्तबा जैसे आप क्लास ले रहे हैं, ऐसे ही उनके उनकी तरफ भी है, वो भी पहली मर्तबा ही लैपटॉप के ऊपर जो है वो किसी से कुरान की क्लास ले रहे हैं। तो वो हो हम्म। सकता है कि जो है ना वो गेट करने में थोड़ा टाइम लें। तो ये भी हो सकता है कि ये जो आपको मैं राउंड बता रहा हूँ ये एक एक दिन में पूरे हों, या हो सकता है कि एक राउंड 2 दिन में पूरा हो। तो क्या है कि अगर पेरेंट भी आपकी तरफ से कुछ कहते हैं ना आपसे कि आप जो है बहुत थोड़ा स्लो लेके चल रहे हैं, थोड़ा फास्ट करें, तो आपने उनको समझाना है, आपने उनको बताना है कि देखें ये ना बुनियाद है, अगर ये कायदा इसने अच्छे से पढ़ लिया तो कुरान शरीफ ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकेगा। और अगर यहाँ पे उसकी बुनियाद नहीं सही डली और वो नहीं समझ सका, उसने नहीं याद की चीज़ें, तो आप उसको कभी भी कुरान शरीफ के अंदर अच्छे से पढ़ाने में कामयाब नहीं हो सकते। तो ये बात आपने पेरेंट्स से समझानी, अगर वो आपसे कोई आर्ग्यू करते हैं तो अब थर्ड राउंड में आपने क्या करना है, थर्ड राउंड के अंदर हम बच्चों को बताते हैं कि हमारे पास जितने भी लेटर्स हमने पढ़े हैं उनमें कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं कि जिसको हम कहते हैं बोल्ड लेटर, ठीक है, और कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं लाइट लेटर। बोल्ड लेटर से मेरी मुराद है लेटर्स हरूफ मुस्तालिया, ठीक है, और इसके अलावा जितने भी लेटर्स होंगे वो सारे के सारे लाइट लेटर्स होंगे। अब मैं आपको बोल्ड लेटर्स इसलिए कह रहा हूँ कि आपने कोशिश ये करनी है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड यूज़ कर सकते हैं ना तो वो यूज़ करें। यानी कि अगर आप हम्म। इंग्लिश में टीच कर रहे हैं उसमें भी आप कोशिश करें कि हरूफ मुस्तालिया को रहने दें, बोल्ड लेटर यूज़ कर लें। उसकी वजह ये है कि वो चूंकि बिल्कुल इंग्लिश के बच्चे होते हैं ना, तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो मतलब ये मोटे मोटे वर्ड्स जो ना उनको याद करने में प्रॉब्लम होती है। जहाँ बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हुई वहीं उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। और एक बार अगर बच्चे हम्म। का इंटरेस्ट खत्म हो गया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते उसके साथ। क्यों? क्योंकि भाई वो तो है ही नहीं सामने। यहाँ पे हमारे मदरसे में अगर सामने होता तो हम उसको मार भी सकते थे, प्यार भी कर सकते थे, या उसको समझा भी सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि वो आपके है ही नहीं सामने, तो आपके सिर्फ वॉइस से ही आपने करना है, यानी उसी से जादू जगाना है, और कोई आपके पास दूसरा तरीका नहीं है। तो अब आपने बच्चों को बताया कि हमारे पास जो है वो कुछ लेटर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं बोल्ड लेटर्स, कुछ लेटर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं लाइट लेटर्स। अब यहाँ पे आप बच्चों से पूछें कि देखो बेटा यहाँ पे जितने भी ग्रीन लेटर्स है ना, जितने भी ग्रीन हम्म। लेटर्स हैं वो सारे के सारे जो है ना वो बोल्ड हैं। आप बच्चे से कहें अच्छा आप मुझे पढ़ के सुनाएं कि जो जो ग्रीन लेटर्स है ना वो सारे प्रोनाउंस करके बताएं, ठीक है। तो वो आपको बारी बारी पढ़ के बताएगा, इसको पढ़ लेगा खौ, फिर इसको भी पढ़ लेगा, फिर इसको भी पढ़ लेगा, इसको भी पढ़ लेगा, सबको लेटर्स को पढ़ लेगा। जब वो सारे ख़त्म कर देगा तो फिर उसको एक बात बतानी है। वो क्या बात है? वो ये है, आपने उसको बताना है कि यहाँ पे जो ये रॉ है ना, ये हालांकि रॉ जो है वो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है वो बोल्ड लेटर्स में शामिल नहीं होता। अच्छा, क्यों हम्म। शामिल नहीं होता? उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि रॉ जो है ना, समटाइम्स वी विल रीड रॉ बोल्ड एंड समटाइम्स वी विल रीड रॉ लाइट। सब कभी हम उसको बोल्ड पढ़ते हैं, कभी हम उसको लाइट पढ़ते हैं। अच्छा, उसकी वजह क्या है वो वजह अभी नहीं बतानी। वो इसलिए नहीं बतानी क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके लिए हार्ड हो जाएगा। आपने उसको सिर्फ इतना बताना है कि अभी जो है ना इस स्टेज पे आप सिर्फ इतना याद रखें कि रॉ हैज़ अ कंडीशन, समटाइम्स वी विल रीड रॉ बोल्ड एंड समटाइम्स वी विल रीड रॉ लाइट। अब वो कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन, इंशाल्लाह वी विल लर्न लेटर या आफ्टर सम लेसन्स, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि उसकी कंडीशन क्या है। अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि रॉ हैज़ अ कंडीशन, और इसके अलावा जितने भी ग्रीन लेटर्स हैं वो सब के सब बोल्ड लेटर्स हैं।
इनको याद करवाने पे मेहनत ठीक करने है। की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो याद नहीं कर पाते हैं। अगर उन्हें याद कर भी लिया तो कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे। तो बच्चों को सिर्फ इतना हम्म, बताते हैं कि वी हैव 7 बोल्ड लेटर्स, दैट्स इट। अब वो कौन कौन से हैं, वो बस ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पे या कभी हफ्ते में 1 मरतबा 2 मरतबा रिपीट करते रहें तो थोड़े बच्चे के जहन में बैठ जाते हैं। लेकिन वो कभी भी परफेक्टली इसको याद नहीं रख सकते, और याद करते भी हैं तो वो भूल जाएंगे। और ये सिर्फ उनके साथ नहीं, हर किसी के साथ होता है। अगर हम भी जो है वो इन चीज़ों को छोड़ दें तो हम भी भूल जाएंगे। तो ये है कि इसमें याद नहीं रख बिल्कुल। करवाने की कोशिश करनी, बस आपने बच्चों को बता देना कि जो बोल्ड लेटर्स हैं ये 7 होते हैं, और जितने भी ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं सारे बोल्ड लेटर्स हैं एक्सेप्ट रॉ। अच्छा, बोल्ड लेटर्स को हम रीड कैसे करते हैं? बोल्ड लेटर्स को हम रीड करते हैं विद द हैवी एंड स्ट्रॉन्ग वॉइस। ठीक है, हैवी मतलब हम्म, भारी, और स्ट्रांग मतलब सख्त वॉइस के साथ हम इनको रीड करते हैं। अच्छा, इसके साथ मैं हमारे पास एक टिप भी है। ये क्या है, ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ। हमेशा आप भी ये कोशिश करेंगे ना अपनी तरफ से कुछ टिप्स बताएं बच्चों को। टिप्स से क्या होता है कि बच्चे को ना चीज़ें जहन में बैठ जाती हैं। हाँ, और हमारा मकसद भी ये है कि हम बच्चों को जहन में बिठा दें। अब वो जैसे फॉर एग्जांपल आपने हम घर पे कोई चीज़ रखी है अलमारी के अंदर, अब आप जो है वो कुछ दिनों बाद भूल गए, तो आप क्या करते हैं, आप उसको याद करते हैं, कड़ी से कड़ी मिलाते हैं कि कल मैं यहाँ गया, फिर मैंने अलमारी भी खोली, फिर अलमारी में ये था, ऐसे ऐसे करके वो आपको याद आता है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल। हम वही चीज़ को अप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं, बच्चों को ना टिप्स बताते हैं, और फिर जब हम उनसे सवालात करते हैं तो फिर हम उनसे वो टिप याद करवाने की कोशिश करते हैं कि वो मैंने आपको ये क्या बात बताई थी कि जिसके थ्रू जो है हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। तो वो क्या करेगा, उसको या सोचने की कोशिश करेगा, और मे बी माइट बी पॉसिबल कि इन दी एंड वो आपको बता दे। हो भी सकता है कि ना भी बताए, लेकिन वो एटलीस्ट कोशिश करेगा, ये नहीं कि सोचने की कोशिश करेगा। और ये हम यही चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो अपने जहन पे जोर डालें, कोशिश करें कि वो जो है सोचें, और सोच के जो है वो आपको बताने की कोशिश करें। अच्छा, अब वो टिप हम्म, की क्या बात कर सकते हैं हम? अब मैं ये कह सकता हूँ कि देखें, जब भी हमें बोल्ड लेटर्स को प्रोनाउंस करना होता है तो हम क्या करते हैं, अपने लिप्स को राउंड करते हैं। तो हम बच्चों को कह सकते हैं कि वेन एवर यू वॉन्ट टू रिसाइड द बोल्ड लेटर्स सो फर्स्ट राउंड योर लिप्स एंड देन प्रोनाउंस। जब भी आपको बोल्ड लेटर्स पढ़ने हो तो सबसे पहले अपने लिप्स को राउंड करें और प्रोनाउंस करें, तो इट विल ऑटोमेटिकली प्रोनाउंस एज अ बोल्ड लेटर। तो वो खुद ब खुद जो है बोल्ड लेटर बन के निकलेगा आपके मुंह से। तो ये एक टिप थी। उसको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है बोल्ड और हैवी के दो दो वर्ड। वो खाली इतनी चीज़ अगर याद कर ले कि अपने राउंड करो लिप्स को, तो वो खुद ब खुद ही जो है वो बोल्ड पढ़ना शुरू कर देगा। जो ये टिप आप दे सकते हैं उसको। इसके अलावा आपके जहन में कोई टिप आ रही है, आप वो भी बच्चों को दे सकते हैं। कुछ भी जो आपके जहन में आपको लगता है कि इससे जो है वो मच बेटर बच्चा जो है समझ जाएगा, या इससे उसके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी बात ख़त्म हुई। अब बच्चे को क्या क्या बातें बताएं, उसको लेटर्स के नेम भी पता है, उसको जो है वो कंपैरिजन भी पता है। मतलब अगर आप बच्चे से ये पूछते हो कि बताओ मुझे कि व्हाट इज़ द डिफरेंशिएट बिटवीन सा एंड शीन, बिकॉज बोथ हैव सेम डॉट्स ऑन द टॉप, सो हाउ कैन वी मेक द डिफरेंशिएट बिटवीन सा एंड शीन। सो वो आपको बताए कि सा हैज़ अ फ्लैट शेप एंड शीन हैज़ अ 3 कर्व ऑन द टॉप। सो इस तरीके के डिफरेंशिएट बच्चे को आते हों, वो आप कोई किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप उससे पूछ रहे हैं तो आपको बता सके। देखिए, लेटर का नेम भी, और उसमें अगर डॉट्स हैं तो वो भी, और उसमें अगर डिफरेंशिएट आ रहा है किसी ऐसे चीज़ में, यानी कि अगर आप बच्चे से पूछ रहे हो टेल मी विच लेटर हैज़ अ 2 डॉट्स ऑन द टॉप, तो आपको बताया कि वो ता है। अगर आप बच्चे से पूछ रहे हो विच लेटर हैज़ अ 2 डॉट्स इन द बॉटम, सो आपको वो भी बताया कि वो या है। ठीक है। हम्म, तो और फिर उसके बाद आपने उसको साउंड्स के टेल मी द साउंड्स ऑफ फा, व्हाट इज द साउंड ऑफ जीम, व्हाट इज द साउंड ऑफ लाम। तो आपको वो साउंड बताता हूँ। और बोल्ड लेटर्स के बारे में उसको बताओ कि हाउ विल बी रीड द बोल्ड लेटर्स। तो ये वाली जब आपने 3 बातें कर ली, तो अब आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। ठीक है। इसके बाद जब आप नेक्स्ट लेसन पे जाएंगे, तो अब आपका जो नेक्स्ट लेसन है ना, वो है टेस्ट लेसन। हमारे पास हर लेसन के बाद, हमारे पास से मुराद ये कि जो ये हमारे पास कायदा है, असल में अभी जो ये कायदा है ये मैं इसलिए भी आपको पूरा शेयर नहीं कर रहा क्योंकि इसके ऊपर कुछ कंपोजिशन जारी है, इसके ऊपर कुछ काम चल रहा है, जो उसकी वजह से मैं आपको सेंड नहीं कर रहा। तो जैसे ही वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये है कि मैं आपको सेंड कर दूंगा। तब तक ये है कि आप कोई और कायदा भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास नूरानी या आपको लग रहा हो ईजी है, तो आप वो कायदा यूज़ कर सकते हैं। और जिसमें आपको लगता है कि मैं इसमें अच्छे से पढ़ा सकता हूँ तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, जब तक ये कि हमारी तरफ से आपको कोई कायदा या आपको जो है वो पूरा जो है सिलेबस है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता। वैसे सर ये अभी कायदा अच्छा है, कलरफुल भी है ना, और मतलब कि इजी है इसे पढ़ाना।
चलें ठीक है, तो मैं आपको ये सेंड करता रहूँगा बारी बारी। तो ये आप एक फ़ोल्डर बना लिएगा अपने पास कोर्स के नाम से। जी तो उसको अपने पास सेव करते जाइएगा। अच्छा, जी तो जी अब ये क्या है, इस वाले कायदे की बात करें तो इसमें हर लेसन के बाद हमारे पास एक टेस्ट लेसन आता है, जिसके अंदर जो है वो बच्चा आपको पढ़ के सुनाएगा। इस टेस्ट के अंदर आपने याद रखना है कि अभी भी बच्चे को जो है ना वो उसकी हेल्प नहीं करनी। मतलब यहाँ पे आपने अगर किसी चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हैं, तब आपने नहीं बताना, आप बच्चे को ही बताना है। अगर आप बता रहे हैं, अगर बच्चा नहीं बता पा रहा और आपको बताना पड़ रहा है, तो डेट्स मीन कि अभी बच्चे को वो बात समझ नहीं आई। ठीक है, उसने रट्टा लगाया हुआ है। वो आप जब सीक्वेंस में अलिफ से लेके पढ़ाना शुरू करते हैं तो वो बता देता है। यहाँ जब आप उससे रैंडमली पूछ रहे हैं तो वो नहीं बता पा रहा, तो इसका मतलब ये कि अभी उसको नहीं आ रहा। तो आप उसको रोक दें यहाँ पे, और उसको दोबारा से जो है वो लेटर्स के नेम याद करवाने की कोशिश करें। तो ये वाला, इसके ठीक अंदर सिर्फ आपने टेस्ट लेना है। जो जो बातें आपने पीछे बताई हैं वो बातें आप यहाँ पे उसको बताएं और पूछें उससे। ठीक है। ठीक है बिल्कुल। ठीक है, अभी मेरा ख्याल है इसको यहीं तक रखेंगे हम। इसका जो है वो आप इसकी प्रैक्टिस करें, चाहें तो ये वीडियो दोबारा से जो है वो देखें और समझने की कोशिश करें। और जो भी अगर सवाल हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप में पूछ लें, और किसी भी हवाले से किसी भी चीज़ अगर आपको पता नहीं, समझ नहीं आ रही हो वीडियो देखने के बाद भी, तो वो आप मुझसे जो है वो रिकॉल करवा लें और इसकी प्रैक्टिस करें। और कोशिश करें ऐसा भी कि अगर आपके छोटे भाई बहन हैं या कोई और हैं, तो आप उनको इस अंदाज में पढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये प्रैक्टिस मांगती है। प्रैक्टिस होगी तो बिल्कुल आप बड़ी आसानी से पढ़ाएंगे, वरना क्या होगा कि आप भूल जाएंगे। जो जो मैंने आपको राउंड्स बताए ना, अभी अगर मैं इंस्टेंटली आपसे दोबारा पूछ लूँ तो आप भूल जाएंगे। या फिर क्लास के दौरान जब आप पढ़ा रहे होंगे उस टाइम आपके जहन से निकल सकता है, लेकिन जब प्रैक्टिस होगी तो आप बड़ी आसानी से जो है वो उसको देख लेंगे, पढ़ा लेंगे। तो ये है कि